नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। किले का अप्रैल फूल, रहस्यमयी मजाक। ये कहानी है चार दोस्तों की। राहुल, अर्जुन, समीर और विक्रम बचपन के दोस्त हैं और एक रात वो एक पुराने वीरान किले में कैंपिंग करने का सोचते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये कहानी कैसे मजाक और डर को एक साथ लेकर चलती है। शुरू में तो सब ठीक ठाक है, आग जलाई, मस्ती चल रही है, डरावनी कहानियां। अर्जुन ने ऐसी मजाक में भूतों की बात की तो राहुल ने तो बिल्कुल हंसी में उड़ा दिया। पर यहीं से माहौल थोड़ा बदलने लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये जो सेटअप है ना, एक सुनसान किला, रात, दोस्त अकेले, ये तो सीधा हमारे अंदर के डर को जगाता है। मतलब अनजानापन, अकेलापन। कहानीकार इसी जमीन पर आगे बढ़ता है। ये एक तरह का क्लासिक तरीका है श्रोता को फौरन कहानी से जोड़ने का। और तभी वो पहली अजीब चीज होती है। विक्रम को लगता है जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो, जबकि सब लोग उसके सामने ही बैठे थे। ये एकदम अचानक हुआ। हाँ, और ये वो पॉइंट है जहां सिर्फ माहौल नहीं बदलता, बल्कि दोस्तों के बीच का जो भरोसा है ना, वो भी थोड़ा हिल जाता है। अब तक जो हंसी मजाक था, उसमें एक असली अनकही सी बेचैनी आ जाती है। क्या ये बस वहम था या सच में कुछ हुआ? ये सवाल मन में आने लगता है। और मामला तब और सीरियस हो जाता है जब वो ठंड से बचने के लिए किले के एक पुराने कमरे में जाते हैं और जाते ही दरवाजा पीछे से जोर से बंद। सोचे जरा, बंद कमरा, वीरान किला, डर तो लगेगा ही। बिल्कुल। और ये बंद दरवाजा ना उन्हें सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी फंसा देता है कि अब बाहर नहीं जा सकते, मदद नहीं मिलेगी। ये एहसास डर को कई गुना बढ़ा देता है। अब वो सिर्फ किले में नहीं, बल्कि जैसे एक जाल में फंस गए हों। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक चीजें होने लगती हैं। अर्जुन चिल्लाता है, क्या रे, मेरे बैग में किसी ने पत्थर भर दिए, खाना भी गायब है। फिर राहुल का फोन, उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया और उसमें पीछे किसी बूढ़े आदमी की तस्वीर। बाप रे, ये तो किसी की भी होश उड़ा दे। यहां देखिए, डर की कई परतें हैं। चीजों का बदलना, गायब होना, ये एक तरह का डर है कि कोई है वहां, कुछ कर रहा है। लेकिन वो कैमरे वाली तस्वीर, वो ज्यादा गहरा डर है, सुपरनैचुरल टाइप का। अब तर्क काम करना बंद कर देता है। उस बंद कमरे में तनाव एकदम पीक पर पहुंच गया होगा। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं शायद। और तभी जब डर बिल्कुल सिर पर है, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। समीर जोर से हंसता है और कहता है कि ये सब, पीठ पर हाथ, दरवाजा, पत्थर, वो तस्वीर, सब उसी ने किया था। एक अप्रैल फूल प्रैंक्स। ये टर्न बड़ा जबरदस्त है। ये न सिर्फ अचानक से सारा टेंशन खत्म करके हंसी लाता है, बल्कि ये जो हॉरर वाली उम्मीदें थीं, उन्हें तोड़ देता है। सुनने वाला एकदम डर के चरम पर पहुंचकर अचानक ठगा हुआ महसूस करता है। और यही उस प्रैंक की कामयाबी है। ये दोस्तों के बीच शरारतों की हद पर भी सवाल उठाता है। बाकी दोस्त पहले तो चौंक जाते हैं, जाहिर है। शायद थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर सब हंस पड़ते हैं। जी। राहत मिलती है कि चलो, भूत भूत कुछ नहीं, ये तो समीर की शरारत थी। लेकिन क्या सच में सब शरारत थी? क्योंकि जैसे ही वो जाने लगते हैं, दीवार पर क्या देखते हैं? खून से लिखा है, जो मजाक करता है वही शिकार होता है। ये देखकर तो हंसी एकदम गायब हो जाती है। बिल्कुल। ये दूसरा मोड़ है जो कहानी को वापस उसी अनिश्चितता और डर में ले जाता है जहां से समीर के कबूलनामे ने उसे बाहर निकाला था। अब सवाल यह है, क्या समीर ने जो कहा वो पूरी सच्चाई थी, या उसने भी किसी और चीज को छुपाने के लिए प्रैंक का बहाना बना लिया? वो खून से लिखा संदेश, वो मजाक तो नहीं लग रहा। और फिर वो आखिरी चीज, पीछे से किसी की फुसफुसाहट, अब मेरी बारी है। ये सुनते ही तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक सवाल के साथ। हाँ, और यही इस कहानी की खूबसूरती है, ये अस्पष्टता। क्या समीर का मजाक हद से ज्यादा बढ़ गया था, या किले में सच में कोई और खिलाड़ी था जो अब अपना खेल शुरू कर रहा है? ये अंत श्रोता को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो हुआ उसकी असलियत क्या थी। समीर की शरारत असली थी, या वो खुद भी किसी बड़े खेल का मोहरा बन गया? कहानी का स्रोत एक सीख भी देता है कि देखो, मजाक करना ठीक है, पर जगह और हालात देखकर। डरावनी जगहों पर की गई शरारतें कई बार अजीब नतीजे ला सकती हैं। सही कहा। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक तरह की चेतावनी भी है कि कुछ जगहों की अपनी अपनी एनर्जी होती है, अपना इतिहास होता है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, क्या असली सवाल यह है कि किसने आखिरी मजाक किया?
या सवाल यह है कि क्या उस किले की ही अपनी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा पैटर्न है जहां मजाक करने वाले हमेशा आखिर में खुद ही मजाक बन जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी।